चौधरी, आप देख रहे हैं अपना न्यूज झारखंड 43। आज हमारे साथ वो नेता हैं जो पलामू में माने जाते हैं, जो युवा नेता, युवा का चहेता नेता है, कदावर नेता है भूपेंद्र चौधरी। आज वो पीपीआईडी का जो है कि टिकट ये कर रहे हैं, और आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और उनके साथ बहुत साथी जो है कि सारे लोग समर्थक लोग हैं, आइए हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, नमस्कार जी। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि चुनाव चरम सीमा पे है जी, और बेहद करीब पहुंच गया है। नॉमिनेशन के समय अब बचा नहीं है जी। तो वैसे में जो जनता की उम्मीदें थी, जो जनता की आवाज था, जो युवाओं की आवाज था, हम उसे निराश न होने देने के लिए हम इस मैदान में आए हैं। और मैदान में लाने से सारी पार्टियां असमर्थ हो गई, तो हमारे पास एक विकल्प बनकर के आया पीपीआईडी, पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक। अच्छा। और जो आज हम सदस्यता लेने के साथ साथ टिकट भी ले रहे हैं। इस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार जी के निर्देशानुसार मुझे पार्टी का टिकट दिया जा रहा है डाल्टनगंज 76 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। और मैं आगे भी पार्टी को आश्वासन देना चाहता हूं कि बेहद ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के और हमारा यहाँ से चुनाव जीत होगा। और मैं बल्कि बता दूं कि ये चुनाव भूपेंद्र चौधरी नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव डाल्टनगंज की आम चुनाव लड़ रहा है। डाल्टनगंज की एक एक महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, एक एक नौजवान साथी चुनाव लड़ रहा है, डाल्टनगंज की एक एक गरीब जनता चुनाव लड़ रहा है। तो उनकी जो मानसिकता थी कि भूपेंद्र चौधरी लंबे समय से जो हमारे बीच में संघर्ष किया है, डाल्टनगंज की जमी पे जो संघर्ष किया है, जो पैक बना करके लंबे समय तक आवाज बन करके रहा है, और मैं उनके हमेशा आवाज बन करके रहूं। जो लोगों ने हौसला दिया, जो लोगों ने हमारे ऊपर उम्मीद जताया, उस उम्मीद पे मैं खरा उतरने के लिए पीपीआईडी पार्टी का सदस्यता लेने के साथ साथ पार्टी का मैं टिकट ले रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं कि चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव हमारी जीत होगी। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो डाल्टनगंज के युवाओं के लिए सबसे आपके पहली प्राथमिकता क्या रहे? देखिए, ये तो चुनाव की बात की प्रक्रिया सब नेता करते हैं जी, और आप मीडिया हैं, आपकी भी चैनल पे हमारा दर्जनों ऐसे न्यूज चला होगा जो चुनाव से पहले ही हम बहुत कुछ कर दिए हैं। अभी हम समथिंग 20,000 महिलाओं को तो राशन दे रहे हैं अपने तरफ से। जो हम कमाते हैं उसका 10% राशि हम महिलाओं के बीच में चावल के रूप में बांट देते हैं। आज 1.5 सालों से हम महिलाओं को चावल दे रहे हैं। सबसे पहले मैं डाल्टनगंज विधानसभा के सभी घर के महिलाओं बहनों से मैं ये वादा करता हूं कि अगर हमारी चुनाव जीत होती है तो एक एक घर में महिला के साथ उनके पति और उनके बाल बच्चों के भी 5 केजी राशन जो सरकार दे रही है उसके अगेंस्ट में मेरे तरफ से दिया जाएगा, जो 1.5 सालों तक हम दिए हैं और आगे भी देंगे। जो है कि डाल्टनगंज विधानसभा को सभी युवाओं मताओं को आपका क्या आगाह रहेगा इस चुनाव को लेकर? आगाह तो बहुत सारे हैं, मीडिया के सामने बोलने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी डाल्टनगंज में हम जो डीलर बहाल किए हैं अपने पॉलिसी अनुसार, जो अपने कंपनी में लोगों को जो काम दिए हैं, 150 से अधिक महिलाओं को हमने रोजी रोटी दिया है। और मैं आगे उम्मीद भी करता हूं कि जो प्लाइन का स्थिति है, जो भूखमरी का स्थिति है, जो बेरोजगारी का स्थिति है डाल्टनगंज में, मैं निश्चित रूप से इसे खत्म करने के लिए चुनाव जीतने के बाद मैं इस पे कदम बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लांटें लगेंगे, स्वरोजगार से मैं जोड़ने का काम करूंगा। और जितने भी युवाएं हैं, लगभग 10,000 युवा को नौकरी देने की ये फुल गारंटी हम लेते हैं। जो आज तक 1952 के बाद आज तक जो विधायक नहीं कर पाए होंगे डाल्टनगंज के जमी पे, वो भूपेंद्र चौधरी करके दिखाएगा। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को वहां के लोगों ने सपोर्ट किया है, तो हम वहां के लोगों को सुविधा दे पाए हैं। और अगर चुनाव जीतते हैं तो 10,000 युवा, 50,000 महिलाओं को राशन, इसके अलावे अभी हमारा जो नोटिफिकेशन जो आएगा लोगों के सामने, ये जो हमारा सूचना हम जारी करेंगे, ये बिजली बिल के संबंधित, उस पर हमारे टीम काम कर रहा है। हम चुनाव से पहले हम इसका भी घोषणा कर देंगे। बहुत सारे हमारे मेमोरेंडा बना हुआ है जो पब्लिक के बीच में देंगे और पब्लिक को जानकारी मिलेगा।
अभी जो है कि सबसे ज्यादा डाल्टन विधानसभा में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज से जो है कि लोगों की निजात अब दिला पाएंगे अभी फिलहाल में? अभी सबसे पहले अगर चुनाव जीतते हैं जी, तो इतना यहाँ पे भुखमरी के साथ साथ ये आपका घुसपैठी का पैठ जमा हुआ है। जी, आप कचहरी में जाइए, तो मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, जी, जो भी विधायक रहे हैं अपने रीजन में काम किए हैं, जी, और हमें अगर जनता मौका देती है जी। तो सबसे पहला जो निंदनीय विषय है, जी। कचहरी में आप जी। जाएं तो इलीगल तरीके से जहां 10 रुपए लिए जाते हैं वहां हजारों रुपए का वसूली किया जाता है। अच्छा, वो यहाँ की जनता की कहनानुसार चलाना पड़ेगा। कचहरी के पूरे सिस्टम को हम चेंज करेंगे। जी, आप थाने में चले जाइए, जी, आप सास और बहू की लड़ाई को मामला ले लीजिए, जी। बाप और बेटे की लड़ाई ले लीजिए, जी, एक छोटा सा मामला में वहां पे हजारों की बात किया जाता है और पैसा लेकर के कोई ना कोई मामला को संशोधन किया जाता है। ये ऐसे कई सारी सबूतें हैं, कई सारे जनता इसका शिकार बन रहे हैं। आज विधायक का यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कि अपना पहचान नहीं है, या अपना जो है कि वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है कि उसका भी प्रशासन बात माने। ब्लॉक में जाइए तो जो 10 रुपए की फॉर्म मिलता है वो सीधे सीधे आपको 400 रुपए की देना पड़ता है। ब्लॉक में घुसपैठियों की इतनी पैक जमा हुआ है कि जनता का जो अधिकार है, जनता की जो चीजें हैं, वो सरेआम लूटा जा रहा है। वो सबसे पहले हम रोकने का काम करेंगे, जो सरकार की तरफ से जो छोटी छोटी चीजें जनता तक पहुंचता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से 2018 से हमारी संघर्ष चला है। कोई जगहों पे मैं सरकारी जो राशन मिलता है कोटा के तरफ से 5 किलो नहीं मिलता है, 4.5 किलो, 4 किलो, 3.5 किलो मिलता है। सबसे पहले कि अगर भूपेंद्र चौधरी चुनाव जीतता है तो ये जो पीडीएस दुकान वाले हैं इसको लगाम लगाएंगे, और ये जो छोटी छोटी राशन काट कर जनता के अधिकार काट के अपना पेट और झोली भरने का काम कर रहे हैं, ये भूपेंद्र चौधरी के माध्यम से 5 किलो उसी दिन बंटना शुरू कर देगा। अच्छा, आप नामांकन कब दाखिल करें? हमारा नामांकन परसों यानी कि 24 तारीख है, गुरुवार के है, 24 अक्टूबर के हैं। और इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पलामू के सभी जनता जनार्दन को, सभी माताएं बहन नौजवान साथियों को, गार्जियन अभिभावकों को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप 24 तारीख को डाल्टनगंज कचहरी परिसर में हमारे सहयोग में आए। और ये चुनाव बल्कि हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रहा है। आपके आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ये कार्यरत कि होगा। एक संगठन सचिव हैं जो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते और झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं अशोक कुमार हैं, उसके निर्देशानुसार डाल्टनगंज सदर विधानसभा से जी, भूपेंद्र चौधरी जी का टिकट कंफर्म किए हैं जी, और प्रतिनिधि के रूप में टिकट वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उसी के दरमियान आज हम जो हैं भूपेंद्र चौधरी जो डाल्टनगंज सदर विधानसभा के उम्मीदवार हैं, मैं उनका टिकट देने का काम करूंगा जी, और जो भी पार्टी का निर्देश आते रहेगा जी, हम उसका वफादारी और ईमानदारी से